हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 250 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले आप लोगों को 249 वीडियो इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम क्वालिफाई करने वाला क्वेश्चन है। आज के वीडियो में थोड़ा सा कमी है दोस्तों, मैं पहले ही बताता हूँ। आज जो है MCQ बेस्ड क्वेश्चन नहीं लिख पाए, टाइपिंग नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कम से कम 2 से ढाई घंटा लगता है, ठीक है ना दोस्तों। 2 से 3 घंटा समझ लीजिए राइट करने में। लेकिन आज मैंने समय की बचत, मेरे पास जो है 1 घंटा में मैंने इसको किया हूँ। तो ये वन लिनियर को फॉर्मेट में रखा हूँ, तो इसके लिए दोस्तों सॉरी। फिर अगला वीडियो जो है इसमें MCQ बेस मिलेगा, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये क्या था? महमूद शाह के समय। किसके शासनकाल में? महमूद शाह के। किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? ये किसने कहा था? तो ये कहा था कौटिल्य ने। कौन कहा था? कौटिल्य ने। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव वन लिनियर फॉर्मेट में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये क्या था? इल्तुतमिश के समय में। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में किया था। वर्तमान में महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता था? वर्तमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता था? सुख दुख पर विजय पाने के कारण। किसके कारण से? सुख दुख पर विजय पाने के कारण से। अब ये देखिए यहाँ पे जो अगला है, घसीटी बेगम, राजबल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? घसीटी बेगम, राजबल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? तो ये सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु थे। भारत के संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो डेक्कन सोसाइटी की स्थापना का जो किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बढ़ते आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 7 नंबर में, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस किया था। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपी में हुआ था चोरी चौरा, कानपुर में है ये। तो ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये दिया था आर्य समाज ने। किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी कर सकता है? तो ये टोटल 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या टोटल 10 है। कितना है? 10 है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? तो इस पे राष्ट्रपति का है। किसका है? राष्ट्रपति का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की विशिष्ट चर्चा है? तो अनुच्छेद 40 में है। किस में है? अनुच्छेद 40 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अनुच्छेद 148 से 51 में की गई है। म्यांमार की सीमा से मिलने वाली भारतीय राज्य हैं कौन कौन से? मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल डमरू मध्य स्टेट अलग करता है? तो इंग्लिश में स्टेट कहा जाता है, जिब्राल्टर करता है। कौन करता है? जिब्राल्टर करता है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? तो ये आपका नर्मदा नदी है। कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? तो केवल राष्ट्रीयकृत बैंक। कौन सा बैंक? राष्ट्रीयकृत बैंक। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो ये सेबी किया है। कौन किया है? सेबी किया है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो ये क्या था? राज्य समिति ने। कौन किया था? राज्य समिति ने। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चेलैया को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया? राजा चेलैया को नियुक्त किया गया।
विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो विटामिन बी में कोबाल्ट होती है। क्या होती है? कोबाल्ट होती है। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो सबसे अधिक जो होता है ऑर्गन होता है। क्या होता है? ऑर्गन सबसे अधिक होता है। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने का लगता है? तो फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षय होने लगता है, फ्लोरीन की कमी से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समाप्त होने पर ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन बनता है। निकट दृष्टि के दोष को निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस। कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है, तो उसकी दृष्टि में क्या दोष है? तो उसकी दृष्टि दोष में दूरदृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है कुंडापुर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी? तो सरोजा बैद्यनाथ ने लिखी है। किसने लिखी है? सरोजा बैद्यनाथ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। किस पर बनाई गई थी? दामोदर। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम, ये करवाया था। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में। ये उस समय जो पीएम था ये मोरारजी देसाई था। ठीक है। चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। अगर दोस्तों आपको वन लीनियर फॉर्मेट में ये बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह से रखूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे भी टाइम का इसमें बचत होता है और आपका भी टाइम का बचत होगा, क्योंकि 40 से जो 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन करवाएंगे तो वही आपका मुश्किल से 8 से 9 मिनट में हो जाएगा। अगर किसी भी वीडियो से कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।